वॉइस ऑफ मानवता चैनल यूएसएस से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व वातावरण दिवस के आज मनाया जा रहा है। तो इस संबंध में मेरा विचार ये है कि हमें हर पल, हर घड़ी और हर श्वास में वातावरण के साथ जुड़े रहना चाहिए, वातावरण से समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम जो लाइफ जीते हैं, हम जो खा पी रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, वो सारा एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आज हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। अभी एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, जैसे पानी का स्तर कम हो रहा है, पानी दूषित हो रहा है, हवा दूषित हो रही है। तो मैं आप सभी का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं मैडम एनी कोहली जी से बात पूछना चाहता हूं, इसके बारे में आप अपने विचार रखें। देखिए, हमने ना इस पहली बात हमें इसकी डेफिनेशन समझनी है कि वातावरण है क्या। वातावरण वो नहीं है कि मेरी वायु, मेरा पानी, मेरी जमीन। वातावरण वो है कि जो हम सांस भी लेते हैं, वो मेरी सांस भी बड़ी प्योर होनी चाहिए। लेकिन सांस प्योर होगी कैसे? जब हम खाना प्योर खाएंगे। हम खाना खाएंगे केमिकल वाला। हमने जमीन में दुनिया भर के केमिकल डाल दिए हैं जो कि जमीन का गला दबा रहे हैं। होता क्या है कि जैसे अगर कोई मेरा गला दबाए तो मैं आवाजें लगाऊंगी कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो जमीन में जो केमिकल हम डाल रहे हैं, दुनिया भर की तारें, दुनिया भर के झंझट, ये 4G, ये 3G, ठीक है टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो हम बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी जरूरत भी नहीं है, हम उस वहां तक टेक्नोलॉजी को लेके जा रहे हैं। हमने वातावरण को, धरती को सिर्फ गंदा नहीं किया, हमने आसमान भी गंदा कर दिया। तो हमें इस वातावरण को शुद्ध करना है, तो हमें हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी बना रहे हैं, चाहे हम आज लड़ाई के हथियार बना रहे हैं, ये सब कुछ हमारे वातावरण को गंदा ही कर रहा है। जो बन गया है, जो भी उसमें केमिकल डाले जाते हैं, सब हमारे वातावरण को गंदा कर रहे हैं। ये हमें बहुत बहुत बारीकी से, बहुत स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा अगर वातावरण को, अगर हमें सच में साफ करना है। तो इसकी डेफिनेशन सिर्फ जमीन पानी नहीं है, इसकी डेफिनेशन आसमान भी है, हमारी हवा भी है। जो हमने जो सोलर जो हमने आज बना बना के रखे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? वो कहाँ जाएंगे वो सोलर? अभी सोचा हमने? जो हमने भेजे हैं ऊपर, जो भी भेजा है, वो सारे ऊपर ही पड़े हुए हैं। हमारा ऊपर का सारा चक्र खराब होता जा रहा है। तो हमें वातावरण को शुद्ध करना है, तो हमें बहुत जरूरी है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम, पहली बात, हम जो खा रहे हैं वो प्योर हो। प्योर मीन्स प्योर प्लांट हो, उसकी जमीन हमारी ठीक होनी चाहिए, हमारी जमीन में केमिकल नहीं होने चाहिए। अब हमारी जमीन में केमिकल नहीं हो, उसके लिए हमें विष को साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो जमीन से चल ही रहा है ना नीचे। यहाँ मैं केमिकल नहीं डाली, लेकिन मेरे बाजू वाला तो डाल रहा है, वो मेरी जमीन के नीचे तो नहीं आना है ना। मिट्टी बहुत कुछ साफ करती है, मिट्टी बहुत कुछ साफ करती है, लेकिन उसका असर भी पानी में रह जाता है। हमें ये देखना है कि वातावरण जो है, पर्यावरण का एक दिन नहीं है। हम, जैसे आपने कहा कि पर्यावरण वो नहीं है कि हमने कह दिया कि आज पर्यावरण दिवस है, हमारी रात भी पर्यावरण, हम एसी चला के सोते हैं, तो वो पर्यावरण को खराब कर रहा है। जो जीन बच्चे पहनते हैं, जीन, उसमें जो केमिकल है, जब वो जीन सूखती है, धोने में डाली जाती है, तो वो हमारे हिमालय पर्वत की बर्फ को गला 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 रही है। तो हमें हर चीज पे, अपने खान पे, अपने पान पे, अपने रहने पे, हमारे सोने पे, हर चीज को जब तक हम नेचर के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। इसकी डेफिनेशन कंप्लीशन की मैं बात करती हूँ। आई से सर्कल ऑफ गॉड। सर्कल ऑफ गॉड क्या है? परमात्मा ने कुछ दिया है, यहां से चला, मेरे शरीर में मैंने खाया, वो बाहर आया, वो बाहर गया,
वो जमीन में समा जाना चाहिए वापस, वो रह नहीं जाना चाहिए, कुछ भी धरती पे रहना नहीं चाहिए। वो जैसे आया था, क्योंकि सब सारा मैटर ऑर्गेनिक है, लेकिन जब हम उसे इनऑर्गेनिक कर देते हैं तो मेरे मेरे सेल को भी खराब कर रहा है, मेरे डीएनए को भी वो खराब कर रहा है। आज बच्चे इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं? क्योंकि खाना ठीक नहीं है, वातावरण वो चीज नहीं है। अभी आज पानी साफ कर दिया, आज हमने गंगा साफ कर दी, गंगा साफ करके क्या होगा? क्या होगा गंगा साफ करके? आप ऊपर का कचरा उठा दोगे, फिर गंगा में तो फिर भी केमिकल जा रहे हैं, गंदा तो जा ही रहा है गंगा में, कैसे गंगा साफ होगी? ये हमें विश्व को साथ लेके और इसकी एक डेफिनेशन प्रॉपर जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, सर्कल ऑफ गॉड बनाना पड़ेगा कि जहां से जो चीज आई है वो वहीं जाके समा जाए, पूरी की पूरी खत्म हो जाए। अब हमारे गुरु ग्रंथ साहब में कबीर जी कह रहे हैं कि जो मैंने कपड़ा पहना हुआ है सूती, है ना, जब मैं संसार से जाऊंगा तो ये भी जब धरती पे गिरेगा तो ये भी उसका फर्टिलाइजर बन जाएगा, वो वहीं समा जाएगा। तो हमें कपड़ा भी जो पहनना है वो भी वैसा होना चाहिए। हम रात को पंखे चला के सोते हैं, सोना चाहिए खुले आसमान के नीचे, ऊपर से बिजली गिरती है जो आसमान से, वो हमें तंदुरुस्त करती है, 100 बीमारियां हमारी क्योर करती है। हमें आज हमारे पास जगह ही नहीं है आसमान पे सोने, खुले आसमान के नीचे सोने के लिए। आप देखो जितने लोग बाहर सोते हैं आसमान के नीचे, जनरली वो लोग बहुत तगड़े होते हैं, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो जो बिजली गिरती है थोड़ी 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 थोड़ी, पूरा दिन गिरती है, पूरी रात गिरती है, तो सबसे सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग करती है और हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। तो इन्वायरमेंट के लिए हमें इसकी एक डेफिनेशन, एक वाइड डेफिनेशन में इसको देखना पड़ेगा। वो दिन और रात नहीं, हर पल हर सांस हमारी उसी में होनी चाहिए कि मैं जो सांस छोड़ रही हूँ वो समा जाए, जो सांस मेरे अंदर जा रही है वो समा जाए। लेकिन वो हो नहीं रहा, जो अगर होगा नहीं, हमारे हम बात करके हट जाएंगे, लेकिन इसके लिए विश्व स्तर पे हमें काम करना। बहुत बड़े बड़ी बैठकें होती हैं, विश्व स्तर पे होती हैं, लेकिन एंड रिजल्ट जीरो। जीरो क्यों हो जाता है? क्योंकि चाइना को मेरे को कब्जा करना है, मुझे उसको कब्जा करना है, उसको वो बना रहे हैं, हथियार बनते जा रहे हैं, केमिकल के वेपन बनते जा रहे हैं। तो उन बैठकों का वातावरण से कोई कोई नाता रह ही नहीं जाता। गंदगी आप बिचारे, नदियां साफ कर दो, नदियां साफ कर लो, दैट्स जस्ट एक सुई जितना काम है वो नदी साफ करना। हमें हर चीज को साफ करना है, अपने आत्मा को भी शुद्ध करना है, अपने शरीर को शुद्ध करना है, अपनी हवा को शुद्ध करना है, अपने पानी को शुद्ध करना है, अपनी जमीन को शुद्ध करना है, अपने आसमान को शुद्ध करना है, फिर शुद्धि होगी। सबसे बड़ी बात है अपने थॉट्स को भी शुद्ध करना है। तो पर्यावरण दिवस कहने से नहीं मनाया जाएगा, पर्यावरण पे काम करना पड़ेगा। वो मेरे अकेले से नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, खाली हिंदुस्तान के करने से नहीं होगा, ये पूरे विश्व को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तब असली में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने पर्यावरण दिवस मनाया है। मैडम बहुत अच्छा आपने बताया वातावरण के संबंध में। तो मैं अब शेखों साहब से गुजारिश करूंगा कि आप दूषित हो रहे वातावरण को कैसे एक मनुष्य को ठीक कर सकता है। सर, इन्वायरमेंट, सबसे पहले इन्वायरमेंट का जानना ये जरूरी है। इसमें 2-3 डेफिनेशन, एक इन्वायरमेंट होती है, एक एक्टोन होता है और एक होता है बायोडिवर्सिटी। ठीक है ना? इन्वायरमेंट जो बायोडिवर्सिटी है, बायोडिवर्सिटी लिमिट करती है किसी भी जानवर को कहाँ तक जियो सकता है। जैसे वो टेम्परेचर है, जैसे पहाड़ों में अल्पाइन फॉरेस्ट है, ऊपर वाले हिमालय फॉरेस्ट में, वहाँ वाइट लेपर्ड मिलता है, व्हाइट कलर का चीता टाइप मिलता है जानवर, वो वहीं मिल सकता है, वो क्योंकि उसका वो रहना है। क्या हो रहा है इस वक्त, क्या हो रहा है कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग हमारा इन्वायरमेंट गर्म हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि वो बर्फ पिघल रही है, वो ऊपर की ओर माइग्रेट कर रहे हैं और ऊपर जा रही है, जिसके कारण क्या है कि उनका माइग्रेशन के कारण नीचे वाला जो हिस्सा है वो खत्म हो रहा है, उनका हैबिटेट वहां पर खत्म हो रहा है। ठीक है। और सेकंड बात है वाटर की करनी जरूरी है,
क्योंकि आजकल जैसे यस साइक्लोन आया बे ऑफ बंगाल, जैसे अरेबियन सी में साइक्लोन आ रहे हैं, क्यों आते हैं? इसका कारण क्या है कि साइंटिफिकली जो बात है वो ये है कि ड्यू टू वार्मिंग, वो क्या है, कन्वेक्शन करंट होता है। कन्वेक्शन करंट क्या है, एक सिंपल सी भाषा में ये बताना चाहता हूं मैं कि जैसे हम गैस के नीचे पानी उबलने के रख देते हैं तो वो भाप बनता है। जितनी ज्यादा भाप बनती है, ऊपर प्लेट रख दोगे तो वो पानी अकोमुलेट है। ऐसा ही हमारा इन्वायरमेंट है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो वो भाप बन रहा है, उसके कारण कि क्लाउड फॉर्मेशन, साइक्लोन फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, जिसको कहते हैं कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहा है। करंट हमेशा, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती हैं। तो इसी कारण ही ये सब कुछ चल रहा है। और इसके कारण क्या, साइक्लोन ज्यादा गर्म होने के कारण ज्यादा साइक्लोन आ रहे हैं, जिसके कारण क्या तबाही तो हो ही रही है। हमारा अनुमान है जो क्या है कि लक्षद्वीप आइलैंड है जो आने 10 या 20 सालों में वो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? एक तो वो सिंपल है, कोई मतलब ऐसे नहीं है, वो कोई पहाड़ नहीं है लक्षद्वीप आइलैंड में, जिसके कारण क्या है कि वो सब कुछ साथ में मिल जाएगा, एक लेवल बन जाएगा। और लक्षद्वीप आइलैंड के खत्म होने का मतलब है कि एक बड़ी बायोडिवर्सिटी, क्योंकि जंगल है लक्षद्वीप आइलैंड में बहुत बढ़िया, तो एक बड़ी बायोडिवर्सिटी, एक पूरा एनिमल्स और उसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा। सेकंड बात, हम आजकल क्या हो रहा है कि मैं अब थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ जा रहा हूँ, गांव की तरफ भी लेकर जाना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को कि हमारा इन्वायरमेंट के कारण क्या असर पड़ रहा है। पहले गांव में क्या थे, तालाब होते थे और पानी होता था, शुद्ध पानी होता था। आजकल क्या हो रहा है कि आजकल आप जाओगे राजस्थान, गुजरात, क्योंकि मैंने कुछ समय गुजरात के गांव में भी बिताया है, तो वहां पर क्या था कि गुजरात के गांव में ना लोग पानी अपने सिर पे उठाती हैं औरतें, और बहुत दूर तक चलना पड़ता है। क्यों चलना पड़ता है? क्योंकि नजदीक उनके पास या तो शुद्ध पानी नहीं है, या क्या है कि पानी है ही नहीं, या शुद्ध नहीं है या है ही नहीं। तो उसके कारण क्या है, अगर हम तालाब होते जैसे पहले के हम एशियंट हिस्ट्री में जाएं तो सुदर्शना लेक वगैरह हमारा जो था, राजे रिपेयर कराते थे, वहां पर सेव कर दिया जाता था ताकि गर्मियों में कोई परेशानी ना हो और लोगों को दूर ना जाना पड़े। पर अब आज का ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में ये क्या हो रहा है कि हम मेटेरियलिस्टिक हो गए। मेटेरियलिस्टिक मींस कि हम अपनी हमें ये चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि हमें पानी चाहिए, क्योंकि इंसान को जीने के लिए हवा और पानी की ज्यादा जरूरत है, बनस्पत के कार और कपड़े की। ठीक है, उसके बाद हम आज का जो दौर है वो ये देख रहे हैं कि आपने देखा होगा ग्रीन एल्गी टाइप जम जाता है, वो सबसे खतरनाक है। उसको एक टर्मिनोलॉजी दी गई है, यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन में क्या होता है कि वो ऊपर जम तो जाती है, जो लेक है या पॉन्ड के नीचे जीव रहते हैं, वो क्या होता है, ऊपर से सनलाइट आ रही होती है तो वो ब्लॉक कर देते हैं सनलाइट को। जो नीचे पौधे होते हैं, जीव होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो ब्लॉक कर रहा है, और जिसके कारण वो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कमी हो जाती है तो वो मर जाते हैं। और जो मरने के बाद और ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और जब वो सब होता है तो उसके बाद क्या है, वो तालाब किसी वक्त पहले वेटलैंड में थोड़ा सा कीचड़ टाइप कन्वर्ट होता है, वही पॉन्ड, उसके बाद वो एक जमीन में बदल जाता है, जिसको हम कहते हैं लैंड ट्रांसफॉर्मेशन होगी। फ्रॉम पॉन्ड, तालाब से वो वही चीज हो रही है हमारे देश में, यही चीज हो रही है। ज्यादा वाटर बॉडीज का कन्वर्ट होना ही एक बहुत बड़ा खतरा है इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि वो अब औरतों को दूर जाना पड़ता है, उनका सारा टाइम वो जहां पर वो नजदीक से पानी लेकर आ सकती थी वो और कुछ काम कर सकती थी। क्यों हम कहते हैं कि हमारी पेट्रियार्कियल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है? इसी कारण ही है कि पुरुष प्रधान इसीलिए बन रही है क्योंकि औरतों को ज्यादा काम करना पड़ा है। नो डाउट शहरों में कुछ स्थितियां बदली हैं, मगर शहरों की स्थितियां बदलने के साथ ये नहीं है कि शहरों में वो परेशानियां नहीं आएंगी फ्यूचर में। नो डाउट हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ये है, तो इस वक्त हम बच रहे हैं। मगर गांव में जो जाओगे गुजरात और राजस्थान,
तो वो चीजें अभी भी चल रही हैं। इसी कारण से हमें एक तो वुमेन एम्पावरमेंट इसमें हेल्प मिलेगी। अगर हम अपने इन्वायरमेंट बचाएंगे, अपने तालाबों को बचाएंगे, तो यही चीजें हम आगे कर सकते हैं। इतना ही कहना है, शुक्रिया आपका। थैंक यू शेखो साहब। दिनेश जी, आप अपने विचार रखो प्लीज। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सर, जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि पहले हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज थे, हमारे तालाब होते थे, बोली साहब होते थे, और अपना कुएं होते थे। हम वहां से अपना पानी लेके आते थे, स्वच्छ पानी था। और उसके कुछ सालों के बाद अगर आप देखो, जैसे इन्होंने भाई साहब ने बताया कि जो लेडीज हैं अपने राजस्थान के अंदर, जहाँ इतनी वाटर की स्केर्सिटी हो गई है कि वो लोग लेडीज अपना कई किलोमीटर चल के वो अपना सिर के ऊपर अपने पिक्चर्स लेके कुएं से जहाँ पानी लेके आते हैं। और ये देखिए कि आज के दिन में ये क्या हो गया कि हमारे बुजुर्गों ने कुएं देखे, तालाब देखे, और आज की डेट में हमारे जो बच्चे हैं पानी की बोतल देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में बच्चों को क्या होना पड़ेगा जितनी देर तक हम ये इस एनवायरनमेंट को नहीं बचाते। और ये देखिए कि जैसे मैडम ने भी ये बताया कि जितनी हमारे फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर होती है, उसमें हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। जो पेस्टिसाइड है जितने भी वो धीरे धीरे वो जमीन के अंदर जाई जा रही है। और जितने हम फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, जो भी खा रहे हैं, वो सारे जो जितने पेस्टिसाइड्स का असर है वो सारा हमारी बॉडी में जा रहा है। अब हमारे जो बेल्ट है, इधर बठिंडा है, मुक्तसर है, पंजाब के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग बहुत है। और जितनी हैवी मेटल्स हैं, फ्लोराइड है, आयरन है, इससे क्या हो रहा है कि जितनी भी हमारे जितनी हैवी मेटल्स हैं वो पानी के अंदर हैं, जिससे हमारे टूथ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे दांतों को खाई जा रही है, हमारे कैंसर तक की प्रॉब्लमें आ रही हैं। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि पानी को बचाया जाए। ऐसा ना हो कि हमारी आज से 10-15 साल के बाद जो जनरेशन है, वो जो जनरेशन है कि पानी की स्केर्सिटी इतनी हो जाए कि उनके लिए पानी भी मिलना मुश्किल हो जाए। दूसरे हम एनवायरनमेंट के ऊपर ये भी है कि हम जितने भी पेड़ हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमने जैसे 10-15 साल से इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न कल्चर आ गया है कि जैसे हम जितने भी हमने टॉयलेट में जैसे है कि हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाटर, तो हमने उसके टिश्यू पेपर यूज करने शुरू कर दिए। तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए, एक जो टिश्यू पेपर का रोल है, जो हम अपना फॉर द टॉयलेट पर्पस हम उसको यूज करते हैं, वो कम से कम 40-50 किलो जो लकड़ी है उससे एक पेपर रोल बनता है। हमने क्या कि वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। हमने क्या जो हैंड वॉश है, खाना खाने के बाद इंस्टेड ऑफ वॉशिंग अवर हैंड्स विद द सोप एंड वाटर, हमने उसको टिश्यू पेपर को यूज करना शुरू कर दिया। टिश्यू पेपर को यूज किया। एक बार जब हम खाना खाने जाते हैं कि होटल में, रेस्टोरेंट में, जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमने वो टिश्यू पेपर को यूज करते हैं। तो हमको ये नहीं मालूम कि जो एक टिश्यू पेपर का जो रोल बनता है वो कम से कम 30 to 40 लीटर्स ऑफ वाटर यूज करने के बाद होता है। तो हम पेपर की कितनी वेस्टेज कर रहे हैं, और फिर हम उसको वैसे ही फेंक देते हैं, जो उसका एनवायरनमेंट का फिर वहां से एनवायरनमेंट का खतरा फिर बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो पेड़ों को काटना है, इनको पेड़ों को काटना बंद करें। और अपने बच्चों का भविष्य देखो, ऐसा है कि हम लोग कहते हैं कि जैसे पीपल है, नीम है, ये जितने पेड़ हैं इनको हम कहते थे कि पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे इनको लगवाया जाए, सो दैट इनका एनवायरनमेंट के ऊपर जो नेचुरल, देखो ऐसा नीम है, पीपल है, ये क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करती है एंड इट रिलीजेस द ऑक्सीजन। वो तो हम खत्म किए जा रहे हैं। आज जैसे ये कोविड की इतना पंजाब क्या हिंदुस्तान के अंदर कितनी हमें जो इसकी हमें इतनी स्केर्सिटी हो गई है ऑक्सीजन की। ये तो चलो लोगों ने बढ़ चढ़ के इतना ज्यादा वो अपना किया है कि अपना मदद की है कि चलो ऑक्सीजन लगा के, एंड आई विल अप्रिशिएट टू द ये सिख फैमिलीज, इन्होंने इतना ज्यादा किया है, सारी दुनिया ये देख रही है। आई अप्रिशिएट बीइंग ए हिंदू, पर मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने इतना ज्यादा, अगर ये पेड़ ना काटे जाते तो जो नेचुरल ऑक्सीजन हमें मिल रही है, और इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि जो एनवायरनमेंट डे के ऊपर है,
लोगों को बढ़ चढ़ के ये होना चाहिए कि कम से कम अब पेड़ पौधे लगाएं और अपने जो बच्चे हैं उनका जो विषय हम उनको स्ट्रॉन्ग करें, सुदृढ़ करें। ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में हमें ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। देखो जो नेचुरल ऑक्सीजन हमें मिल रही है एनवायरनमेंट में, उसकी मात्रा है, उसकी एक नॉर्म्स है। भगवान ने हमें सारा कुछ, ईश्वर ने जो कायनात बनाई है उसको हिसाब से हमें जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए वो भगवान हमें दे ही जा रहे हैं। पर अगर जो सिलेंडर में अगर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बना के हम करेंगे तो कितनी देर चलेंगे, उसका कोई पैरामीटर तो नहीं है। तो इसलिए मैं यही सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एनवायरनमेंट को बचाया जाए। और पानी देखो आज की डेट में क्या है, पहले क्या होता था हमारे पंजाब के अंदर भी अगर पहले हैंड पंप लगे होते थे। अब क्या है कि हमारे जो कंडी एरिया है जहाँ जैसे जहाँ पे हमारे रॉक्स हैं, तो कम से कम मैं बीइंग ए वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंजीनियर, कम से कम वहां पे आज की डेट में हम 1000 फीट का ट्यूबवेल लगा रहे हैं, क्योंकि वो इतना वाटर कंटेमिनेटेड हो चुका है कि हम जो ऊपर वाली लेयर है उसका पानी तो हम यूज ही नहीं कर पाए। इसलिए अगर देखा जाए तो बठिंडा की बेल्ट है या इधर मुक्तसर साइड है, फरीदकोट साइड है, इतने कैंसर पेशेंट्स हैं। तो उसके व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि वो जितनी हम एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं वो डे बाय डे जा तो हमारे अर्थ में जा रही है ना, और बाय द टाइम वो सारा वाटर में जाके वही खेती हम खा रहे हैं, वही फ्रूट खा रहे हैं, वही सब्जियां खा रहे हैं। अल्टीमेटली वो हमारी बॉडीज के अंदर जाके हमें वही तो इफेक्ट कर रही है और वाटर को कंटेमिनेट कर दी है। अब जितने हमारे बच्चे हैं पैरालिटिक हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो दिस इज द ऑल ड्यू टू दिस वेरी रीजन। तो इसलिए यही है कि मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस सभी को हमें मिलजुल के और वर्ल्ड वाइड ये है कि एनवायरनमेंट को इसको इम्प्रूव करना चाहिए। और धन्यवाद आपका। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। मैं हुण खैरा साहब नू रिक्वेस्ट करांगा कि खैरा साहब आप गांव में रहते हो, तो ये वातावरण के बारे में आप प्लीज कुछ जानना पाइए। खैरा साहब। खैरा साहब सुन रहे हो मेरी आवाज? हाँ जी, मैडम एनी कोहली जी नू मैं दोबारा रिक्वेस्ट करांगा कि प्लीज थोड़ा और इहदे बारे दसो कि देखो मैंने पहले वही बात कही है कि हम जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, मैं कहूँ कि मैं ऑर्गेनिक खा रही हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक खा रही हूँ, लेकिन फिर भी उसमें केमिकल आ रहे हैं। मैं नहीं कर रही, दूसरा तो कर रहा है ना। ये वर्ल्ड वाइड अपने को सुधारना पड़ेगा। अभी उन्होंने बात की हैवी मेटल की। आप देखो जितना फूड प्रिपरेशन है, अगर आपके लैब टेस्ट कराओ ना तो हर फूड प्रिपरेशन में लेड तो आ ही रहा है। आज अगर डॉक्टर कहते हैं कि इतनी लेवल तक है तो बॉडी को नुकसान नहीं करता, लेकिन वो धीरे धीरे नुकसान करता है। ठीक है, अगर उसका लेवल कम है लेड का तो वो धीरे धीरे किडनी को, हमारे पैंक्रियास को नुकसान तो करता है, पर धीरे धीरे करता है। वो क्यों हो रहा है? हमने जो मोटर वगैरह लगाई हुई है उसमें लेड आता ही है। लेड आएगा, पानी जब मोटर के थ्रू आएगा तो उसमें लेड आना ही आना। यही ओपन बॉडीज अगर हो पानी की, जैसे उन्होंने कहा तालाब हो गए, पौंड हो गए, हम वहां से अगर पानी उठा सकें, या हाथ के कुएं हो गए जो हाथ में पुराने जमाने में जो चलते थे, है ना, वो कितने अच्छे थे कि एक तो एक्सरसाइज बड़ी अच्छी, योगा करने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज बड़ी अच्छी हो जाती है। दूसरा पानी बड़ा स्वच्छ होता है क्योंकि मोटर लगी नहीं होती, लेड नहीं आता। और एज इट इज हम कितना भी कोशिश कर लें, हमारी बॉडी में लेड जा रहा है। जितनी पैकेट का जितना खाना आ रहा है, चाहे वो बिस्किट्स हो, कुकीज हो, केक हो, वो अभी तो आ भी गया, मैगी फैगी सब तो आ ही गए ना। इनके नेस्ले के सारे ही प्रोडक्ट जो हैं दे आर कंटेमिनेटेड विद हैवी मेटल। तो हमें हैवी मेटल को कंट्रोल, अब ये पानी के ये करते हैं, इन्हें पता होगा कि पानी को आप कितना भी आप उसको मोटर लगा के साफ कर लो, केमिकल डाल के, अगेन यू आर पुटिंग अ केमिकल ऑन इट। पानी को नेचुरल साफ होना चाहिए। पानी को नेचुरल, अब शार जब ऊपर से गिरती है तो नेचुरल साफ होती है, तो पानी को नेचुरल साफ होना चाहिए।
वो नहीं है पानी। हमें ये वर्ल्ड वाइड, ये जब तक वर्ल्ड वाइड ये फिनोमिना नहीं चलेगा तब तक नहीं होगा। और हमें अपनी जरूरतों को अब समेटना चाहिए, कम करना चाहिए। जैसे जैसे हम अपनी जरूरतें बढ़ाते जा रहे हैं, हम जितना मतलब मशीनी युग को जितना हम बढ़ावा दे रहे हैं वो हमारे लिए नुकसान ही कर रहा है। दूसरा, हम जो कपड़े पहन रहे हैं केमिकल वाले, दूसरे तीसरे, उनके जो कलर वगैरह हैं, वो सब कुछ पानी में ही जा रहा है, सब कुछ पानी में जा रहा है। वो पहले पानी को साफ करो, पानी साफ नहीं करोगे तो हवा भी साफ नहीं होने वाली। हम आप जाके देखो, जो ऊंचे पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनको वहां ज्यादा केमिकल नहीं, लेकिन उनकी हेल्थ देख लो और हमारी देख लो, हम कितना, मैं पूरा ऑर्गेनिक खाती हूँ, फिर भी मेरे अंदर तो केमिकल जा ही रहा है। अब ये भाई साहब है, ये पानी के इंजीनियर, इन्हें पता है कि कितने केमिकल डाले जाते हैं पानी को साफ करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट जीरो है, एंड ऑफ द डे रिजल्ट जीरो, क्योंकि फिर आप केमिकल ही तो डाल रहे हो पानी में। पानी का हमें वो सोर्स करना है कि हमें नेचुरली पानी जो है साफ मिले। पानी साफ मिलेगा, हमारे प्लांट्स को पानी साफ जाएगा, हमारे प्लांट अच्छे होंगे। और हमारे प्लांट अच्छे नहीं है, हम कितना भी ऑर्गेनिकली ग्रो कर लें, जो भी कर लें, हमारे प्लांट फिर भी उतना हेल्दी नहीं है, अच्छे नहीं है। ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो ऑलरेडी हम लेट बहुत हो गए हैं। और अब इसे अगर करना है तो वॉर फुटिंग पे करना पड़ेगा, एवरीवन हैज टू बी इन्वॉल्व। ये मेरे आपके बैठकों से, किसी नेता से नहीं होने वाला। ईच एंड एवरी पर्सन जो इस धरती पे जिंदा है उसको इस मुहिम में हिस्सा लेना पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। अपनी जिम्मेवारी समझ के कि मेरी जिम्मेवारी है कि मुझे अपना हिस्सा इसमें डालना ही डालना। ये सबसे बड़ी कुदरत की सेवा होगी अगर आप उसमें अपना हिस्सा डालोगे तो। अगर जब तक वो नहीं होगा तब तक इन्वायरमेंट का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी मजबूरी, हमें रात को पंखे के नीचे सोना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे घर बनाएं कि लोग छतों पे जाके सो सके, कम से कम रात को तक उनको अच्छी नींद मिले। आज पंखे के नीचे नींद भी प्रॉपर नहीं होती, एसी में सोते हैं, ना पसीना आता है ना कुछ आता है, सेल जो है वो मरते जा रहे हैं, बुरा हाल होता जा रहा है। कि हमें सब कुछ सोचना पड़ेगा, सब कुछ मतलब सब कुछ, अपना खाना, अपना ओढ़ना, अपना कपड़ा, हमें हर चीज के बारे में सोचना है। कि जैसे इन्होंने कहा कि डीकम्पोज, वही बात मैंने उसे अपने तरीके से कही कि जो जैसे आया है ये सर्कल ऑफ द गॉड, मतलब उसी में समाता चला जाए। जो चीज धरती पे रह जाएगी, जो चीज उसमें समाहित नहीं होगी वो हमारे लिए नुकसान ही करेगी। बॉडी हमारी ऑर्गेनिक मैटर से बनी है, इनऑर्गेनिक मैटर से नहीं बनी है। इसलिए हमें जो पहनना है वो भी ऑर्गेनिक पहनो, जो हमें खाना है वो भी ऑर्गेनिक करो। आप जो पानी पी रहे हो वो नेचुरली क्लीन्ड होना चाहिए। हमें पानी क्लीन नहीं करना पड़े उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमें सबसे पहले पूरे विश्व में बैन कर दो केमिकल। दूसरा, जैसे उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि लकड़ी जब कटती है तो जंगल कटते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। आजकल गाय के गोबर से पेपर बन रहे हैं जो मैं खुद भी यूज करी हूँ। हेम्प मतलब भांग का जो पौधा है, वो 4-6 महीने की फसल है। उससे आप क्या नहीं बना सकते, घर बना सकते हो, पेपर बना सकते हो, आप गाड़ियां बनाओ, पूरा नेचुरल है वो कटे, उसकी फसल ही 4 महीने की 6 महीने की फसल है। 6 महीने बाद फिर नया बीज डालना है, फिर नया प्लांट आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है कि हम अपने जंगल काटे जाने। आपने हेम्प को बैन करके रखा हुआ है कि वो नहीं हम करने देंगे। अरे नशे के लिए करते हो ना, तो शराब बंद कराओ, सिगरेट बंद कराओ। जो धुआं लोग छोड़ते हैं सड़क पे खड़े होके, वो मेरे को भी आता है, मैं कितना भी दूर रहूं धुएं से, पर है तो वो जा तो हवा में ही रहा है, उसमें भी केमिकल है। प्लेन टबैको नहीं होता, उसमें भी केमिकल है, उसमें भी पेपर लगा हुआ है।
तो पेपर जब जल रहा है तो उसमें वो अपना काम तो वातावरण को तो वो गंदा कर रहा है, वो नहीं करते हैं और हेम्प को बैन कर दिया। कोई हेम्प बैन कर दो कि उसमें THC, अरे THC तो मेरी बॉडी में बनती है, मेरी बॉडी में टोबैको नहीं बनता, मेरी बॉडी में THC बनती है, तब मुझे नींद आती है। खाने से मीथेन ज्यादा, ये आप सुनिए जरा, ये आपको बताएंगे कि जो हम गंदा खाना खाते हैं उससे मीथेन गैस भी बनती है। तो वो हमें सोचना पड़ेगा। हमारे रिसेप्टर, बच्चे पागल हो रहे हैं, कोई गोलियां चला रहा है, कोई बच्चे रेप कर रहे हैं, कोई बच्चे उठाते हैं माँ बाप को गाली दे रहे हैं, कोई, ये सब कुछ हमारे जो हम खा रहे हैं ना, हमारे दिमाग सड़ते जा रहे हैं। हमें खाना बहुत प्योर खाना पड़ेगा। और हेम्प इज नॉट बैड एट ऑल। अब हिंदू धर्म में जो शिवजी वाले भगवान जी हैं, तो इसका मतलब वो नशेड़ी थे? वो नशेड़ी नहीं थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भी के जो लड़ते थे सिंह, उनको भी देते थे भांग घोट के। भाई वो नशे के लिए नहीं होती है भांग, भांग नशे के लिए है ही नहीं। वो आपकी कैंसर तक की बीमारी को भांग क्योर करती है, उसका एक्सट्रैक्ट क्योर करता है। इसके लिए आवाज उठाओ। उसकी लकड़ी हमारा फर्नीचर बनेगा, हमारे पेपर बनेंगे, हमारे जूते बनेंगे, हमारे घर बनेंगे। हमें सीमेंट की जरूरत नहीं है कि हम पत्थर तोड़ते जा रहे हैं, सीमेंट बनाते जा रहे हैं, पहाड़ गलाते जा रहे हैं। जहां देखो वहीं जंगल बना हुआ है कंक्रीट का। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत हो रहा है। मैडम जी, आपकी एक बात में ये देखिए कि जो हमारे हरमंदिर साहब हैं अमृतसर में बने हुए हैं जी, जितनी हमारी ये देखिए कि एक पानी के अंदर ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जी, और ये देखिए जो माँ की दाल है जो हमारे लंगर में बनती है जी, ये आप सबको मालूम होगा। जी, पता ये है। माँ की दाल और चूना मिक्स करके मैडम जी ये सारी जो स्ट्रक्चर है हाँ, जो पानी के अंदर है वो हाँ, सारी उसके साथ बनी हुई है। बिल्कुल। ये स्ट्रक्चर देखो सारे सालों साल चूने से बदी, बने हुए हैं। हाँ, हाँ चूने से बने हुए हैं। और आज की चूने डेट से में बने। अगर आप देखें, अगर जितनी हमारे ये जितने पुराने हमारे एंसेस्ट्रल जो सॉरी हेरिटेज मोमेंट्स हैं, जितने महल बने हुए हैं, पैलेसेस बने हुए हैं, ये सर वो आज मैडम तक चूना और भस्सी के साथ बने हुए हैं। और ये देखिए बिल्कुल कि सालों बदी इवन इफ यू गो टू दिल्ली, और दिल्ली के अंदर एक पुरानी दिल्ली के पास एक पुल बना हुआ है, वो आर्च टाइप है और उसके ऊपर से रोज मेरे ख्याल से 200, 400, लाखों 500 गाड़ियां ट्रेनें निकलती पुल है। बंगश, पुल बंगश कहते हैं उसको, पुल बंगश। यस जहां यस, से वो मैडम जी इसी से चूने से और उसी सिखों से ने बना वहां हुआ है। से दरवाजा तोड़ के कब्जा करके दिल्ली फतेह की थी। और ये है ना? देखिए कि मैडम जी अगर जी हमारा हरमंदिर साहब जी इतने सालों से वो अभी तक बॉडी वो इंटैक्ट है आप उसकी। पुराने टेम्पल देख लो, आप साउथ के टेम्पल जाके देखो, उसमें कौन सा सीमेंट लगा हुआ है कि वो मंदिर खड़े हैं आज भी। जी देखो हरमंदिर साहब को कितने 350 400 साल हुए हैं, लेकिन वो जी मंदिर तो बहुत पुराने, वो आज भी हैं। जी वहां पे जी जी तब सीमेंट नहीं था, मशीनें नहीं थी, तब जी कोई जी मशीन जी नहीं थी, सीमेंट था ही नहीं। तो कैसे जी करते थे? या तो वो हेम्प का करते थे या वो दालें और गुड़ का करते थे, दालें जी गुड़ और जी चूना। तो जी वो जी सब जी हमने जी खत्म। अच्छा, हमारी दीवारों को ब्रीथ करना चाहिए। हमारी दीवारें ब्रीथ करती हैं, हमारी दीवारें ब्रीथ करती हैं। चूने से दीवार ब्रीथ करती है, दाल से दीवार ब्रीथ करती है, वो हमें शुद्ध हवा देती है। सीमेंट, जी अच्छा हमारी बिल्डिंगें, आप आज बॉम्बे में बिल्डिंग बनाओ, 10 साल भी नहीं, 5 साल में क्रैक आना, ये वो। और वो मंदिरों में तो क्रैक नहीं आते। हरमंदिर साहब की तो जो मेन स्ट्रक्चर है जो गुरु साहब ने बनवाया, आज तक उसमें क्रैक नहीं आया। जी। ये सब बातें सोचने वाली है। हमें इस सब बातों पे, ये एक बैठक नहीं, ये 1000 बैठक हो और हर पॉइंट पे बात हो, और हर पॉइंट को बात करने के बाद उस पर काम किया जाए। और इसमें भला 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, लेकिन हम इसे बैक पे लेके जा सकते हैं, बेशर्त है कि हम ऑनेस्टी से उसमें जुड़ जाएं। 40% जानवर खत्म हो मैडम जी गया। ये देखिए कि जो पुराना टाइम होता था हमारा, उसमें क्या होता था कि हम शाम को क्या करते थे, शाम को 5, 5:30, 6 बजे के करीब हम छत छोले पे भटूरे, सभी मंजे लेके हाँ, जाते थे और वहां पे हाँ, पानी का छिड़काव करते थे। और छिड़काव फिर उसको क्या करते थे, करते, मच्छरदानी लगाते थे सबको लाइन वाइज लगा के। और रात को हम हाँ, जैसे और अगर जैसे हवा हाँ, नहीं चलती थी तो हम उसको जैसे पुर बोलते थे, पुर पुर, पूर्व, जैसे हाँ, जयपुर, कानपुर, राइट, जोधपुर, हम उसके हाँ, नाम लेते थे कि हवा चल पड़े।
माइट हवा बी चल दैट पड़े। कोई हमारा साइकोलॉजिकल वे आउट था, जहाँ बुजुर्गों ने जो भी बनाया वो था। फिर वो क्या नहीं होता था नहीं, कि वो एक बॉन्डिंग होती थी सारे परिवार की। बॉन्ड फिर हम क्या हमारी करते थे, नेचर, आप समझिए नेचर, नेचर देखिए, भगवान का कोई एक स्वरूप नहीं है, लेकिन वो हर स्वरूप में है। उसके कोई पैर नहीं है, लेकिन उसके जितने पैर इस संसार में चल रहे हैं वो उसी के, वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये हो वो हो, ये सारे उसी के बनाए हुए हैं, सारे सारे। कोई रिलीजन अलग नहीं है, समझो बात को। सभी रिलीजन ने एक बात कही कि नेचर से जुड़ जाओ, लेकिन नेचर से जुड़ने के लिए हमें सबसे पहली बात है अपनी आत्मा को और अपनी सोच को, पहली मैडम जी बात ये अपनी देखिए कि सोच मैंने को। एक बार, चलो बीइंग इंजीनियर, मैंने एक बार सजेशन दिया था, अगर मैडम जी हमारी ये सारी जितनी नदियां हैं, दरिया हैं, डिफरेंट स्टेट्स की हैं, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, हमें इंटरलिंक्ड कर देना चाहिए। अब ये देखिए हाँ, जहाँ पे पानी बहुत है, ज्यादा है, जैसे पंजाब में है, आगे निकल जाएगा। हाँ हाँ, तो ऐसा कि जैसे कहीं स्केर्सिटी है वाटर की, जैसे कुछ स्टेट्स में, जयपुर मैं राजस्थान में आपको है, बोल रही हूँ। और कुछ स्टेट्स में फ्लडेड है, जहाँ पे एरिया हाँ बहुत फ्लडेड होता है। तो ये क्यों ना इंटरलिंक कर दिया जाए, सो दैट ये सबको पानी बराबर मिले। पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है जो भी है, उसमें हर ये कहता है हमारा वाटर बाहर नहीं जाएगा। मैंने वही अरे आप, भाई, मैं पहले से भाई वही कहा अगर मैंने पंजाब में कि इतने फ्लड आते हैं तो पानी उसका तो पाकिस्तान में जा रहा है ना। अगर वो क्यों ना हमारी पाकिस्तान जो में, मैं हमारी, कहती हूँ पाकिस्तान भी जाए, प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी इंसान नो है। प्रॉब्लम, नो लेकिन प्रॉब्लम, हाँ। सवाल ये है कि हमें ये एक देश की काम नहीं है, हमें ये करना पड़ेगा कि ये हिंदुस्तान एक देश है, पाकिस्तान नहीं। हमें एक विश्व को, एक देश अपने जी, दिमाग, भला आप अपनी बाउंड्रीज रखो कि ये मेरा रशिया है, ये मेरा अमेरिका है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा, लेकिन अपने दिमाग में विश्व को एक बनाओ। एक, एक प्लेनेट, पूरा एक प्लेनेट है, और इस प्लेनेट पे हमें काम करना है। मेरे हिंदुस्तान में काम करने से नहीं बनेगा, पाकिस्तान में काम करने से नहीं बनेगा, चाइना में काम करने से नहीं बनेगा। कम से कम, जिसे कहते हैं ना मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, तो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नेचर के साथ जो है, हमें पूरी ऑनेस्टी से काम पूरे विश्व को करना पड़ेगा। अगर पूरा विश्व नेचर के साथ ऑनेस्टी से काम करेगा, तो मैं लिख के देती हूँ, पहली बात तो 90% लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। ये हिंदू मुसलमान खत्म हो जाएगा, ये चाइना इंडिया की वॉर खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे माइंड सेट हो जाएंगे कि नहीं भाई, हमें मिल के बैठना है, तो कम से कम इतनी शर्म तो करें, हम एक दूसरे पे हमले तो ना करें। कम से कम ये जो बन रहे हैं आजकल औजार, पता नहीं क्या क्या केमिकल, वो केमिकल, ये केमिकल, ये तो जो देखिए जो बन गया है, जो भी आपने बना दिया है, वो पड़ा रहे, यूज हो ना हो, वो वातावरण में उसको तुम्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, या वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जाएगा वो फिर वातावरण में। वो बनाना ही क्यों, बनाना ही क्यों? पहले तो सारे, छोटा सा भी देश हो ना, उसको साथ ले लो, बैठो, बात करो, एक बड़ी काउंसिल बनाओ, एक बड़ी काउंसिल बनाओ। जब तक ये बड़ी काउंसिल नहीं बनेगी पूरे देश की, और ऐसा नहीं, हर जिले से, हर मोहल्ले से बंदे ले लो उसमें, यानी ये 5, ये इंदिरा गांधी है, वो मोदी है, वो चाई चाऊ पाऊ है, जो भी है, जो भी है, उसके देश से भी हर गली, हर मोहल्ले, हर से बंदे ले लो कि तुम सारे लीडर हो, पूरी दुनिया लीडर है, करो काम, करो काम। मुझे अपना मोहल्ला साफ करना है, मुझे अपने मोहल्ले में केमिकल, आपने अपने नहीं, उसने चाइना ने कहना मैंने नहीं अपने में करने देना। दिमाग भी सुधर जाएंगे, ये लड़ाइयां भी खत्म हो जाएंगी। यही बात बार बार गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब ने बहुत काम किया है एनवायरमेंट पे। गुरु साहब ने जितने गुरुद्वारे बनाए, सभी में पानी, पानी रखा है ना, सभी में, है ना? क्यों रखा है, क्यों रखा है? ताकि भाप बन के उड़े, बारिश आए। आज विदर्भा में, मेरे महाराष्ट्र में विदर्भा में पानी नहीं है, किसान रोज खुदकशी करते हैं, रोज मरते हैं बेचारे, पानी नहीं आ रहा, प्लांट खड़ा नहीं होता, प्लांट नहीं है तो बारिश नहीं है, बारिश नहीं है तो बंदा ने मरना है, चाहे वो कैंसर से मरे, तो चाहे वो भुखमरी से मरे, चाहे वो किसी तरह से मरे, उन्होंने इस तरह से मरे। वो सब, कोई अपनी पूरी एज करके नहीं जा रहा, सब ऐसे ही जा रहे हैं, कोई इतना जा रहा है तो कोई इतना, तो कोई इतना जा रहे हैं सारे। और ये इस सारे, मैडम ये जी पूरा, टेक्निकली ये देखो ना, जितने हम डैम्स बना रहे हैं, जो भी हो रहा है, आफ्टर ये वाष्पीकरण है ना,
पानी भाप बन के ऊपर जाएगा, वो तभी तो जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स में पानी जाएगा, तभी तो बारिश होगी ना, तभी तो बारिश होगी। ये तो मैडम जी नेचर ने एक सर्कल बनाया हुआ है। मैंने वही आपसे मैं इसे कहती हूँ सर्कल ऑफ गॉड। जब तुम इस सर्कल ऑफ गॉड से एक कदम बाहर जाते हो, तबाही तभी होती है। ये जितने आ रहे हैं आजकल, वो यस और फलाना और ढिमकाना जो भी हो रहा है आजकल, ये क्या है? ये क्या है? हमने नेचर ऑफ सर्कल से कदम बाहर रख दिए और हम एक दो कदम नहीं चले, हम नेचर से बहुत दूर हो गए, हम बहुत दूर हो गए नेचर से। अब बैक आओ, वापस बैक चलो, अब उस सर्कल के अंदर आ जाओ। जब नेचर ऑफ जो सर्कल जो ऑफ जो है ना गॉड का, उसके अंदर आ जाओगे, आप देखोगे सारा विश्व एक हो जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे इसको बम मारना है, उसको पता है मैंने बम मारना तो इसका असर मेरे देश में भी आना है, मेरी भी पब्लिक की हालत खराब होनी है। जब तक हम ये नहीं समझा पाएंगे किसी को कि तू जो बम मारता है, तू जो एक्सपेरिमेंट करता है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो तेरे को नुकसान नहीं करते, वो दूसरे को नहीं, वो तेरे को भी नुकसान कर रहे हैं। तो वो हमें सारा कुछ जो है उसको समझा के चलना पड़ेगा। और एवरीबॉडी, एवरीवन जो भी इस प्लेनेट पे जिंदा है, जो बच्चा पैदा हो रहा है, उसको उस सर्कल ऑफ गॉड के अंदर रखो, सर्कल ऑफ गॉड के अंदर रखो, बिल्कुल सर्कल ऑफ गॉड के अंदर रखो। बंद करो ये चीनी मिले, क्या प्रॉब्लम है? मीठा कितने फ्रूट में मीठा है, ड्राई फ्रूट में मीठा है, क्या जरूरत है चीनी मिले? इतना पोल्यूशन फैलाती हैं, इतना अंदर भी फैलाती हैं, बाहर भी फैला रही हैं, दुनिया भर के वो केमिकल मार दुनिया भर को मारा हुआ है चीनी मिलों ने। किस लिए? केक नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाना, कोई जरूरत नहीं है फाइन आटे की रोटियां खाने की। मैडम जी ये देखो जितना भी हमारा ये जो वेस्टर्न कल्चर था, पिज़्ज़े थे, बर्गर थे, वो इंडिया में आने शुरू हो गए, लोगों ने ये अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अब उनको ये नहीं पता लग रहा कि हमारा जितनी बॉडी के अंदर मैदे जा रहे हैं, वो कितने हार्मफुल हैं। सब हार्मफुल है। मैंने वो जितनी ये आपकी जो सॉसेज हैं, ये सोया सॉस है, ये फलानी सॉस है, मैडम जी जो पुदीना की चटनी या धनिया की चटनी या प्याज मिला के, हरी मिर्च मिला के, जो वो पंजाब का कल्चर था, वो तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ना। अब वो लेडीज तो बात है ना, ये देखिए कि वो सुबह उसमें काटनी के ऊपर, चूल्हे के ऊपर वो दूध को उबालना रखती थी, उससे लस्सी बनती थी। ठीक है, जो अगर साग बनता था वो भी काटनी में बनता था। और आज की डेट में क्या होगा, एल्यूमिनियम के बर्तन शुरू कर दिए। एल्यूमिनियम, देखिए खाना बनाने में एल्यूमिनियम बैन होना चाहिए, स्टील बैन होना चाहिए। खाना बने लोहे के बर्तन में या बने मिट्टी के बर्तन में। तीसरा, या पीतल का बर्तन हो, कली किया हुआ। कली बहुत अच्छी है हमारी बॉडी के लिए, नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल मेटल है जो हमारी बॉडी को चाहिए। पहले स्किन लोगों की कितनी साफ होती थी, आजकल रह गई है वो चमक, वो कली की वजह से थी। पहले गली गली में घूमते थे, अगर आपको पता होगा कली करने वाले आज आते हैं, किसी बच्चों को तो पता भी नहीं चले, बच्चों को पता ही नहीं चले क्या होती है। तो जब तक मैंने वही कहा, आप एक समझ लीजिए कि ये सर्कल ऑफ गॉड है। भगवान कहता है मैंने तुझे भेजा है, तुझे इस सर्कल के अंदर रहना है। हम इस सर्कल के अंदर नहीं रह रहे, हम इस सर्कल को छोड़ के बहुत दूर निकल गए हैं। इस दूरी को खत्म करो, सर्कल के अंदर आ जाओ, अपनी जरूरतों को समेट दो। मेरे घर में आप ये आए थे कोहली साहब, उनसे पूछो कितना सादा घर है। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी को अपनी बड़ा बड़ा दिखाने की कि जी मेरे ये सोफे है तो मेरा ये है, तो नहीं, हम जमीन पर सो जाएंगे भाई। जितनी चीज की जरूरत है बस उतना ही, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, हमें नहीं जरूरत है उससे ज्यादा। बेटा जी ये देखिए, आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा आपको, आप तो मेरे से बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो ये देखिए पहले जमाने में क्या होता था मैडम जी, मेरी पढ़ाई नहीं है। नहीं मैडम जी, चलो किसी से ज्ञान लेना चाहिए। ये देखिए कि पहले वक्त में क्या होता था, एक जो हमारे मंजे होते थे, जिसको मंजे बोलता, वो वान के होते थे, नवार के होते थे। अब ये नहीं होता था कि जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको देखिए दोनों, अब देखिए ये दोनों चीजें आपने बड़ी अच्छी बात की, निवार और दोनों, ये दोनों चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं। दोनों मैडम जी डिकम्पोज भी हो जाती हैं। और उसमें ये देखिए कि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं आती थी, और पुराने बुजुर्ग थे और उनको बैक प्रॉब्लम कभी नहीं आती थी, क्योंकि वो एक एडजस्टमेंट कर लेती थी अपने आप, नेचुरल। अब आप अपने आगे जी 4 इंची का गद्दा है,
ये फिजियोथेरेपी का गद्दा है तो ये सब एक गालिब दिल बनाने के लिए ख्याल अच्छा है, सारे ख्याल अच्छे हैं। और आजकल क्या है, अगर आप देखो कि पुराने जमाने में फिर भी क्या करते थे हम लोग, जो एक टेबल फैन लगाते थे या एक कूलर लगाते थे, उसमें कम से कम एक बाहर से जो अच्छी फ्रेश हवा है वो तो हमारे घर में सर्कुलेट करती थी ना पानी के थ्रू। अब एसी है, एसी ने क्या करना है, जो हमारे कमरे के अंदर एनवायरनमेंट है, जो हवा है उसको खींच खींच के दोबारा वो हमें सर्कुलेट करी जा रहा है। आपको पता है एसी छोड़ो, ये फ्रिज है ना, फ्रिज है ना, ये पूरे हिमालय पर्वत की ना बर्फ को खराब कर रही है, पता है, जला रही है ये फ्रिज है। जो वो गैस छोड़ती है ना, अब हर घर में फ्रिज पड़ी हुई है, तो आप पूछो कितनी गैस इन्वायरमेंट में जा रही है। अब लोगों ने फ्रिजों में भी कर दिया, ऊपर का नीचे खाना, ये बड़े, अरे फ्रिज रखो, एक छोटी सी फ्रिज रखो, उसमें जिसमें सारा कुछ बचा खचा चलो रख दिया, जरूरत ही नहीं है, वो बात ही नहीं है ना। मैंने वही वैसे तो मैडम जी करना क्या चाहिए कि जो मैं देखो रोज फ्रेश सब्जी बननी चाहिए, दाल बननी चाहिए, उसी को खाओ। ये नहीं हो 3 दिन फ्रिज में पड़ी उसके बाद खा रहे हैं, ये बीमारियों का कारण ही तो है ना। पूरी बीमारी पहले हम घड़े का पानी पीते थे, और आज भी मेरे घर में हमारे फ्रिज के अंदर ठंडा पानी नहीं मिलेगा, बर्फ ठीक है पड़ी होगी, रखा ही नहीं। हाँ, पर ऐसा है कि घड़े का पानी पीते हैं हम। बस बहुत बढ़िया, हम तो सीधा डायरेक्ट पानी पीते हैं। B12 मिलता है पानी से, B12 मिलता है। आप जब पानी अगर फ्रिज में रखते तो उसका B12 मर जाता है, वो जीवांशु है ना। B12 क्या है? जीवांशु है। आप डायरेक्ट पानी पियो, जैसे ही आप ठंडा करते हो पानी को, घड़े में पानी का जीवांशु नहीं मरते, फ्रिज में पानी रख दो, कोई उसके B12 खत्म। B12 में जरूरत नहीं है कि तुमने दूध जरूरी पीना, नहीं पिया, B12 तुम्हें पानी से मिल रहा है। मैडम जी ये बात देखो, जितने ये स्लम एरियाज हैं, जितने भी स्लम एरियाज हैं, अब वो बच्चे क्या है कि बच्चे छोटे बच्चे हैं, 5-7 साल के हैं, 2 साल के हैं, 3 साल पे, वो रेलवे लाइन के पास भी घूम रहे हैं, ठीक है, वो नालियों में घूम रहे हैं, वो कीचड़ में भी घूम रहे हैं। मैडम जी कभी उनको बीमारियां नहीं होती। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों को कारण 2 साल का बच्चा है, उसको प्रॉब्लम आ गई, छींकें आ गई, कभी ये रीजन बीइंग उनकी इम्यून पावर हमने बहुत कम करके रख दी, उनको सोफिस्टिकेशन लाइफ दे दी, उनको ये बता दिया कि नहीं बेटा तू एसी में रहेगा। हम कोशिश ये करते हैं, नहीं बेटा एसी स्कूल में ही जाएगा, एसी बस में ही जाएगा। अरे भाई हम उसकी इम्यून पावर तो खुद ही, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी द पेरेंट्स, वी आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसकी जो मशीन को काम करने को मिल ही नहीं रहा, वो सो गई, सोई पड़ी रहती है, बात खत्म। वो आज बीमार है, कल भी बीमार है, परसों भी बीमार है, वो आज भी बीमार है, कल भी बीमार है, परसों भी बीमारी है। अब ये देखिए लेडीज जो पहले होती थी मैडम जी, वो चौका चूल्हा करती थी, नीचे बैठ के पोछा लगाती थी, उनकी जो हड्डियां हैं वो सारी उनकी बनी रहती थी। आज की डेट में ये देखिए कि लेडीज का भाई इनका उनका ESR बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है। व्हाट इज द रीजन? पहले हम दाल क्या कहते थे, हांडी में पकाते थे, उसके ऊपर जो झाग आती थी उसको निकाल के हम फेंक देते थे। अब वो दाल कुकर में बननी शुरू होगी, वो तो सारा यूरिक एसिड ही इम्प्रूव इंक्रीज कर रहा है ना। खास करके जो स्किन दालें हैं, जिनके पास स्किन है, वो तो पूरा यूरिक एसिड बनाती हैं। जी तो अब ये पहले लोग देखो, पहले क्या लोग थे, लेडीज से जेंट्स से, वो जंगल पानी में जाते थे, ठीक है, तो उनका जो एक बॉडी, अब ये क्या हो गया, हम तो इंग्लिश स्पॉट आ गए, वेस्टर्न टाइप सीटें आ गई, हमारा वो लातों ने काम करना है, लेग्स ने, नीज ने काम नहीं करना, वो सारी हमें प्रॉब्लम। आपको पता है जो पहले जो पॉटी जाने का जो सिस्टम था, वो किसी ने नहीं, वो ऋषि मुनियों ने बनाया था। मैं कोई भी रिलीजन से हूँ, सवाल ये नहीं है। ऋषि मुनि जो थे वो बड़े मतलब साइंटिफिक हुआ करते थे, तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया था कि 2 ईंटें रख के ऊपर बैठने का सिस्टम। वो बहुत साइंटिफिक था, बहुत साइंटिफिक। पहले क्या करते थे, 2 ईंटें रख के, मतलब जंगल भी जाते थे तो वो ईंटें रख के उठा के उसके ऊपर बैठते, उससे एक तो एक्यूप्रेशर हो जाता था पाँव का। I have gone through this, मैंने खुद ये प्रैक्टिस, हमने गए हुए हैं, हमने ये देखा हुआ है, खुद देखा हुआ है, और I had experience। हाँ जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, अपना शेखो साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज की जनरेशन को क्या संदेश देना चाहते हो? सर मेरा लास्ट मैसेज यही होगा
कि एक तो सब तो पहले सोच साफ रखो, ताही एनवायरनमेंट साफ होगा। ठीक है ना। सोच साफ का मतलब ये नहीं है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो दूर हो गए। सब तो पहला जे थोड़ा मन ही मन नाल आत्मा दा मिलन है सर, जो आयुर्वेद, क्योंकि मैं एज आयुर्वेद डॉक्टर मैं ये कह सकता मन आत्मा नाल जुड़ूगा तां तुसी शुद्ध सोच सकते हो। ते शुद्ध सोचोगे तो शुद्ध करोगे तो शुद्ध ही एनवायरनमेंट दे जीव सकोगे तुसी। नहीं तो हर एक चीज दे विच ही कोई ना कोई तुहानू लगूगा कि हाँ ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं। वो तुसी अज दा समाज की सोच रही है कि जो गलत हो रहा है होण दो, असी नहीं है उसके जिम्मेवार, बल्कि वही सब तो वड्डे जिम्मेवार ने सर। अज दी जनरेशन लई यही है कि मैटरलिस्टिक तो दूर हो, मन ते आत्मा दा सहयोग करो ते एक स्वस्थ जीवन जियो। मैं शेखर साहब नाल गल करनी चाहांगी जी, मैं तुहाडे नाल गल करनी चाहांगी शेखर साहब। हाँ जी बोलो मैम। देखो मैं जो गल हुनी कही सी हैम्प दे बारे च, मैं कुछ गलत किया है कि हैम्प दे कितने फायदे हैं उससे, हैम्प दे, है ना। हैम्प एक्सट्रैक्ट है ना, और साडा सिस्टम, साडी बॉडी दा सिस्टम भी कैनाबिनॉइड्स है और रिसेप्टर्स नु करेक्ट करदा है ना। और इन्होंने हैम्प भी बैन करके रखा, बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर। अफीम बैंड है जो कि एक बहुत वधिया मेडिसिन है, बहुत वधिया मेडिसिन है। ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕਾਮਨੀ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕਸ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए है। मेरे को लाइसेंस है जी हैम्प एक्सट्रैक्ट दा, ठीक है। लेकिन इत्थे महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੀ ਡ੍ਰੌਪ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 10% ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, 10% ਨਹੀਂ ਤਾਂ 90% ਹੈम्प सीड ऑयल। हैम्प सीड ऑयल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ हार्ट वास्ते भी बहुत अच्छा है, जोड़ां दे दर्द वास्ते, माइंड वास्ते, पेन वास्ते, बॉडी वास्ते बहुत अच्छा है ना। इवन कैंसर, मैं कैंसर दी पेशेंट ਨੂੰ हैम्प सीड ऑयल ਨਾਲ क्योर ਕੀਤਾ, ब्रेस्ट कैंसर ਦੀ पेशेंट ਨੂੰ। बिल्कुल नेचर, बिल्कुल नेचर ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਲੰਬੇ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਨਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤੇ एक लास्ट श्लोक है जो संस्कृत श्लोक है। सानू हैम्प सब तो पहले देखो सानू कैनबिस के उत्ते काम करना पड़ेगा। हाँ जी मैम, बहुत जरूरी है कैनबिस इंक्लूडिंग इत्थों दे डॉक्टर्स ने जेडे धर्मवीर गांधी, नवजोत सिद्धू दे मैम जेडे ने उन्हां दी वाइफ ਉਹ ਵੀ कैनबिस ते ही एडवोकेट कर रहे ने उन्हां चीज़ां नूं कि कोई भी डॉक्टर है ਉਹ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, क्योंकि अफीम तो बगैर, क्योंकि कई हार्ट ब्लॉकेज जल्दी पैरालिसिस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ते ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਵਿਦ ਥਰੂ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦੇ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਚ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ मैं तो 90 साल ਦੇ ਮੇਰੀ 90 साल 80 साल ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਫੀਮ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਫੀਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। पूरी अमेरिका जाके देख लो, लोग पागल होए फिरदे सिंथेटिक नशे कर करके, गंदा खाना खा के। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ देयर, दैट इज व्हाई वी कैन सी कि भी हां पंजाब बर्बाद हो गया, सिचुएशन पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। पंजाब दी सिचुएशन लग गया, पंजाब दी सिचुएशन क्यों ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ।
ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਾਦਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਆਲਰਾਈਟ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮੋਟਿਵ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਫ਼, ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਗੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਕਬਾੜ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਗਾਰਡਨ, ਬੜਾ এনवायरमेंट, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਗਾਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਚਾਹੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ छिलके हैं, ਚਾਹੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ छिलके हैं, ਚਾਹੇ ਘੀਏ ਦੇ छिलके, ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਨੋ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਮਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਰ ਉਹ ਹਿਊਮਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਫਰੂਟ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਮਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੇਅਰ ਪਾਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਨਿਓਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਟੋਟਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਕਟਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਬ ਹੈ, ਜਾਮਨ ਹੈ, ਨੀਮ ਹੈ, ਆਂਵਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ। ਨਿੰਮ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਨਿੰਮ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੇ, ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੜ ਪਾਓ, ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੈਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਪਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜਾਮਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਸਿਰਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਿਰਕਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ। ਮੇਰੇ ਐਪਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਆਵਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਾਮਣ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੀਬ 3-4 ਕੁਇੰਟਲ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਹੈ ਮੈਂਗੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ ਬੰਬੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਟੈਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮਾਈਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਲ 2-3 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਮਨ ਦਾ ਰਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ 2-2 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਖੁਦ ਬਣਾਈਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਰਮ ਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਥੋੜਾ ਸਿੰਧਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਮਣ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੰਗਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਤਿਆਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਸਲਣਾ ਗਿਟਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚ ਉਹ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਐਮਟੀ ਸਟਮਕ 2-2 ਚਮਚ ਡਾਟੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜੜ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਲਸੀ ਬਹੁਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਨੋ ਪੈਸਾ, ਨੋਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ 50 ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਲੈ ਜਾਓ, 60 ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਨੋਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਪਾ ਦਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਫਰਮ ਪਟਿਆਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ 1 ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। I'm a class 1 officer with the water and sanitation department for the 35 years I am serving। और अपने डिपार्टमेंट को बैठ जाओ, पानी साफ कर लिए दुनिया का, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ। ਐਂਡ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਸੇ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ
ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਈਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੋਟੀ ਉਹ बड़ी ਕੀਤੀ खराब, हाँ बहुत खराब चीज, ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ डायपर बड़ा ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ਉਹਦੇ ਤੇ पूरे मैडम जी नालियां मैं चोक कर रहे हैं, बुरा हाल करे, ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ वेरी ਬਣਾਈਆਂ बैड। ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਵੈਂਕਟਿਆ ਨਾਇਡੂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। वाह वाह जी, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ बहुत ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। मैंने भी बहुत अच्छा लगा। ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਅਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਤੇ ਚਲੋ नहीं पर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਯੈਸ ਜਾਣਾ। ਯੈਸ ਯੈਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਬੈੱਡ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਮੂਵ ਫਰਮ देयर ਐਨੀਵੇਅਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਦਮਾਸਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਥਾਲੀ ਝੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ, ਦੇ ਵਰ ਸਨਾਤਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ। ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹਰਬਸ, ਹਰੜ, ਬੇੜਾ, ਆਮਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ he was deputy secretary and he was a renowned Urdu poet of world fame, ਜਨਾਬ ਜਿਗਰ ਜਲੰਧਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਵਟ ਵਾਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਰੜ, ਬੇੜਾ, ਆਮਲਾ, ਉਹਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਫਿੰਗਰਸ, ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗਿਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਇਲ ਬੜੇ ਗਰੀਸੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਦਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਸਾਜ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਚਸਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੋਤੇ ਨੇ, ਪੋਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਨਰਮ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਟ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਥੋੜੀ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮਿਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੋ, it is my moral duty, I will have them educate, right? ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, 2 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ 10 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਗੇ ਨਾ। ਰਾਈਟ। ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ 50+ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗਲੋ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈਵਰ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ we never use any aluminium in our house, no ਬਰਤਨ। ਅਗਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੇਗੀ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਣੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਇਰਨ ਕੰਟੈਕਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ।
ਆਇਰਨ ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੋਡੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਐਸ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਐਂਡ 골ਡ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 골ਡ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਿਲਵਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਖਤਮ। ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਾਈਸ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡ ਦੀਆਂ ਰਿੰਗਸ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ, ਚਾਹੇ ਪਤਲੀ ਜੀ 골ਡ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 골ਡ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਫ ਵੀ ਗੋ ਇਨ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਛੂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ। that is a natural physiotherapy। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 3-4 ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਛੂਏ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬੈਠ ਬੈਠ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਥਨੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਕਮਰ ਬੰਦ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਜੂ ਬੰਦ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸਰ ਸੀਗੇ।